बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। जफरवाल रोड अड्डा धमथल के करीब ट्रैफिक हादसा, ड्राइवर जाम हक। मोहम्मद इकबाल मेयों की रिपोर्ट के मुताबिक जफरवाल रोड अड्डा दुली के साधड़े पर गुज़िश्ता 2 दिन से खड़ी ख़राब बस को T3500 मज़दे की ज़ोरदार टक्कर, एक्सीडेंट नींद के सबब पेश आया। ड्राइवर मौके पर जाम हक, जो तहसील जफरवाल के करीबी रहायशी बताया जाता है। रहीम यार खार से डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर सिटी फाटक के करीब पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन की 3 बुगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक रोहड़ी और समासट्टा से इमदादी रिलीफ ट्रेन मौके पर रवाना। रेलवे हुकाम और रेस्क्यू की टीमें मौके पर रवाना। ज़राए का कहना है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज। ट्रैक को बहाल करने के लिए इमदादी काम तेज़ी से जारी है। अर्ज़ मोहम्मद गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी मोहम्मद अनवर कहतरान के अहकामात पर कच्चे में डाकू अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर कहतरान की खसूसी अहकामात पर DSP ओबाड़ू अब्दुल कादिर सोमरू की सरबराही में थाना खंबड़ा की हदूद क्रॉस बंद कर कराची इलाके वाले में अगवाकारों डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। DSP ओबाड़ू अब्दुल कादिर सोमरू की सरबराही में 10 थानों की पुलिस की भारी नफरी थाना खंबड़ा के कच्चे वाले इलाके में APC चैन बख्तर बंद गाड़ियों के हमरा अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी और सारी है। राव ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक होनहार ऑफिसर अजहर गुजर, जो कि एक काबिल तारीफ ऑफिसर हैं, पहले खानेवाज CCD टीम का हिस्सा बने और इस वक्त मियाँ चन्नू में दोबारा तशरीफ़ लाए। उनका तबादला मियाँ चन्नू में हो गया। अजहर एक बहुत मेहनती ऑफिसर हैं। उनको मियाँ चन्नू आमद पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे नुमाइंदे मियाँ चन्नू से रिपोर्ट कर रहे हैं। गम्बट के निजी हॉल में सिंध एक्स सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन गम्बट का इफ्तिताही तकरीब का इनकाद। गम्बट के निजी हॉल में पाक आर्मी के रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से गम्बट में यूनिट का इफ्तिताह किया गया। इजलास के निगरानी ज़िला खैरपुर के प्रेसिडेंट ज़मीर मंगी, जनरल सेक्रेटरी हाजी नियाज़ अली, गम्बट के सदर दन्नी बख्श, रियाज महर आशिक, शेख नसीम अहमद और दीगर ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़िले भर में 14,000 पाक फ़ौज के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं। उन सब के जायज़ मसाइल हल करने के लिए सिंध सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन गम्बट में यूनिट बनाया है। ज़मीर मंगी ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि ज़िला खैरपुर में फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल, फ़ौजी फाउंडेशन स्कूल और दीगर सहूलियात फ़राहम की जाएँ। सिंध एक्स वेलफेयर एसोसिएशन एक तंज़ीम आहे जंहिंजो असांजे बानी आहे डॉक्टर बशीर अहमद आरई साहब। उन जे हिसाब सां हीअ सेवाई तंज़ीम असांजी मुनक़िद कई वई आहे। ऐं अॼु ज़िले खैरपुर जी तरफ़ों ऐं तालका गम्बट जी बॉडी असां मुंतक़िद कई आहे, जंहिंमें उन जे प्रेसिडेंट मंगी साहब आहे। अॼु उन्हनि खे असां पंहिंजी तरफ़ सर्टिफिकेट्स थिया उहिदनि जा ॾिना विया ऐं उन्हनि खे असां ॿुधाए वियोसीं त पाण में त हिकु पैगाम ॾिनोसीं त हिते पाण में एको ॿधी पाण में रहंदासीं ऐं तमामु फ़ौजी भाइर जेके आहिनि पंहिंजा हिक ॿिए सां मसइला मसाइल जेके बि हूंदा आहिनि हिकु तंज़ीम जे हिसाब सां असां सां शेयर कंदा ऐं उन्हनि जे मसइलनि खे असां हल कंदासीं ऐं उजागर कंदासीं। असांजा माइदा हिकु इहो आहे त असांजो हिकु फलाही इदारो आहे ऐं असां सभई जेके फ़ौजी आहियूं पाण में भाइर आहियूं ऐं असां सभई हिकु अवामी असांजो हिकिड़ो पंहिंजो हिकु तंज़ी आहे ॻाल्हि आहे जेको असां जॾहिं बि कमु कंदा फलाही कंदासीं ऐं कंहिं बि किसी लालच या कंहिं बि मक़सद जे लाइ न कंदासीं। ऐं जेके शोधा जेके असांजा आहिनि भेनरूं भाइर जेके बि उनजा थी विया आहिनि उन्हनि जी औलाद जा उन्हनि जे लाइ जेके उन जा मसइला मसाइल आहिनि असांजे तरफ़ां हिकु कॉन्टेक्ट नंबर हूंदो असांजो हिकु सरबराह ॾिनो उन्हनि खे असां मैसेज ॾींदासीं त उहे असां सां राब्तो कनि, जेको बि उनजी मुश्किलात हुजे उनजी असां हल कंदासीं। मुनक़िद हुआ जिसमें हमने बॉडी का ऐलान किया है। स्पेशली हमारी जो तहसील की बॉडी है जिसमें सदर सूबेदार धनीबेज साहब, वाइस प्रेसिडेंट रियाज हुसैन महर साहब, जनरल सेक्रेटरी हुसैन भाई साहब और उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए। हमारे जो बानी हैं सेवा के वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर अहमद आरई साहब, जिसकी क़यादत में हम मुनज़्ज़म और मुतहद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिटायर्ड गाजियों शोधा की फैमिलीज़ और बेवा बहनें और जो जंग में ज़ख्मी हुए हैं हम उन सब की हेल्प कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि खैरपुर के अंदर फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल, फ़ौजी फाउंडेशन स्कूल और डिस्ट्रिक्ट आर्मड सर्विस बोर्ड की जैसी सहूलियात फराहम की जाएँ। सूबेदार धनी बख्श मंगी साहब, उनको ये हिदायत दी गई है कि सबसे पहले तो इन्होंने मेंबर साजी करनी है। हमारे जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है
اس کے بعد ان کا ڈاٹا جمع کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر روزگار کے اوپر ان کا پہلی پریارٹی پہ ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ انسان کا اگر روزگار نہیں ہوگا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. پہلی پریارٹی پہ ہم نے ان کے روزگار، اس کے بعد بچوں کی تعلیم اور صحت پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ریٹائرڈ جو فوجی ہیں پینشن کے جو مسائل ہیں، اسپیشلی کنٹرول آف ملٹری پینشن کا جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ سندھ کے اندر ایک قائم کیا جائے یونٹ، تاکہ ان کے مسائل کو صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے. جیسے کہ آپ نے میسج دیا کہ ضلع بھر میں جو ہے 14,000 کے قریب جو ہے ریٹائرڈ یہاں پر ملازمین ہیں. جی ان کے لیے جو ہے کیا میسج دینا چاہتے ہیں اپنی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے؟ ہاں، بہترین سوال. الحمدللہ میں تمام 14,000 ریٹائرڈ غازیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ آپ کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر ہم خدمت سر انجام دے سکیں، اور ہم آپ کی فیملیوں کے لیے، اور اسپیشلی جو بیوہ ہیں ہماری بہنیں، خاص طور پہ جب ایک فوجی ریٹائرڈ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی بہت زیادہ سروائیو کرتی ہے، مطلب سفر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. سولجر بورڈ کے مسائل ہیں، پینشن کے مسائل ہیں، ان کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تمام کو یہ گزارش ہے کہ 14,000 فوجی اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے. کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ آج سیوا کی طرف سے جو گورنمنٹ میں میٹنگ جاری گئی ہے، اس میں تمام ہمارے سیوا کے جو ممبر سازی کے لیے احکامات دیے گئے ہیں، اور ان کی جو ہم فیملیز کے لیے، شدہ فیملیز کے لیے، وار وونڈڈ کے لیے، یا اس کے علاوہ جو ان کے بچوں کے، شہیدوں کے بچوں کے مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ ان پہ کام کریں گے. تحصیل گمبٹ کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں آرمی کے، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جو ریٹائر ملازم ہیں ان کے لیے ہے کہ جب سول میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو ان کے جاب اپرچونٹی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں، جتنے بھی وہ آتے ہیں روزگاری کے لیے مسائل، ان کو ان کے لیے کرنا ہے، ان کی کمپنی ان کے رابطے کرانے ہیں، ان کو روزگار دلانا ہے.